सबको नमस्कार और इस पत्रकार वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। का पहला भाग आपके सामने रिलीज कर रहा हूँ। दूसरा और तीसरा भाग जल्द ही आपके सामने शनय शनय यानी टाइम टू टाइम वो रिलीज किया जाएगा। मैं पहले महिला सम्मान और सशक्तिकरण के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रायोरिटी एरिया रहा है। इसको हमेशा हम लोगों ने मुख्य धारा में लाया है। स्वच्छता अभियान का 12 करोड़ से ज्यादा, 12.5 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बनना, यह एम्पावरमेंट ऑफ विमेन रहा है। जो भी योजनाएं थी वो सब एम्पावरमेंट ऑफ विमेन को डेडिकेटेड रहा है। और वैसे ही अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं तो मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन भी मिला और 300 रुपए की सब्सिडी भी मिली है। जिसने एम्पावर किया है विमेन को और उसके रिजल्ट्स हम सबको देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स में मध्य प्रदेश ने 1250 रुपए का महिला सम्मान का हर महीने का जो वायदा किया है उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया है। महाराष्ट्र में 1250 रुपए पर मंथ, ये मध्य प्रदेश में हमने 1 करोड़ 30 लाख जनता को हम हर महीने 1250 रुपए दे रहे हैं महिला सम्मान में। उसी तरीके से महाराष्ट्र में 1250 रुपए 2.4 करोड़ लोगों को यानी 2 करोड़ 40 लाख लोगों को दिया जा रहा है। और उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में 1000 रुपए प्रति माह 70 लाख बहनों को पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा में 2100 रुपए प्रति माह देने का तय किया है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री की फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें हम लोगों ने 5000 रुपए फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी पर और 6000 रुपए सेकंड चाइल्ड डिलीवरी पर लगभग 4 करोड़ 73 लाख बहनों को, हमारे प्रसूति यानी कंसीव्ड मदर्स को, प्रेग्नेंट मदर्स को दिया है अभी तक 4 करोड़ 73 लाख। उसी तरीके से विमेन एम्पावरमेंट में मैटरनिटी लीव को 12 वीक से बढ़ा करके 26 वीक किया है। और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत जल्दी में बोल दिया 12 सप्ताह से 26 सप्ताह, लेकिन दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिसीजन। ये मातृशक्ति को और आने वाले जनरेशन को कितना बड़ा चेंज देता है ये पॉलिसी इंटरवेंशन, इस बात को हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच, यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इंप्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। मैं जब आपको ये सब बता रहा हूं तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बताया है।
थोड़ा सा मैं आपदा का भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहता हूं, क्योंकि आप भूल ना जाएं। यही आपदा पार्टी है जिसने आपदा लाई है, जिसने 2021 में कहा था कि 1,000 रुपए प्रति माह देंगे, न यहां दिया न पंजाब में दिया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने ही 2024 में कहा था कि हम 1,000 रुपए प्रति माह देंगे दिल्ली में, न यहां दिया और न ही पंजाब में दिया। कोई स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया, न ही इनका उद्देश्य, न ही इनकी नीयत है कि उसको इंप्लीमेंट करें। एलपीजी गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी की बात बार बार इन्होंने की, लेकिन कोई सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी गई है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं महिला के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में आना चाहता हूं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको जान करके मालूम ही है कि आयुष्मान भारत जो 12 करोड़ 74 लाख परिवारों को लागू हुआ था 2017-18 में, 2017-18 में, और उसमें 12 करोड़ 74 लाख परिवार, 12 करोड़ 74 लाख फैमिलीज, जिसका मतलब होता है 55 करोड़ पीपल, और बाद में उसमें ऐड हुए 36 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हमारे आशा वर्कर्स, उनकी फैमिली 36 लाख लोग। और 2024 के चुनाव के बाद आपको ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत 6 करोड़ लोगों को 70 साल से ऊपर को टिल दी लास्ट ब्रीथ, यानी उनके जीवन काल तक उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का तय किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ता है कि ये आपदा पार्टी ने 2018 से आज दिन तक हमारे लगभग 40 लाख लोगों को इससे वंचित रखा है। इससे उनको वंचित रखा। 51, क्षमा करिएगा, 51 लाख, 51 लाख पीपल, यानी 51 लाख पीपल आज दिन तक जिनको लाभ मिल जाता 2018 से, उनको इन्होंने लाभ लेने से वंचित रखा है। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत में हमने तय किया है कि दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके साथ साथ हम 5 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, यानी टोटल 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा। 5 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी का आयुष्मान भारत। और आप याद कीजिए कि आपके 5 साल गुजर गए, 5 साल से ज्यादा गुजर गए, 2018 की स्कीम है, आज दिन तक वो लागू नहीं हुई। अगर लागू हुई होती तो दिल्ली वासियों को 51 लाख लोगों को कब फैसला मिल जाता, लेकिन वो उससे वंचित रहे। अब वो समय आ गया है कि 5 तारीख को आपका फैसला आएगा, हमारी सरकार बनेगी और प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की लागू करेंगे 51 लाख लोगों पर, और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, उसको भी हम बताना चाहते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का 5 लाख रुपए, जिनकी उम्र 70 साल से टिल डेथ, उनको 5 लाख रुपए, और उस पर दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए और जोड़ेगी, तो उनको भी 10 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। इस तरीके से आयुष्मान भारत को हम लागू करेंगे। आपको जान करके यह भी आश्चर्य होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार एमओयू साइन करे, एंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन, कोई उसका औचित्य नहीं है कि आप आयुष्मान भारत को लागू न करो। लेकिन ये केजरीवाल की आपदा सरकार, ये जन विरोधी सरकार, ये दिल्ली वासियों की विरोधी सरकार ने इसको लागू करने से दिल्ली जनता को वंचित रखा है। समय आ गया है कि बीजेपी की सरकार 5 तारीख के बाद प्रथम कैबिनेट में इसको लागू करेगी। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं
कि इनका मोहल्ला क्लिनिक डेन ऑफ करप्शन, डेन ऑफ इनएफिशिएंसी, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं मैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम। इनको मालूम नहीं है वर्ल्ड स्टैंडर्ड से आयुष्मान आरोग्य मंदिर को दुनिया ने सराहा है। ये पता नहीं कहां कहां से सर्टिफिकेट लेकर के अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेट की बात करते हैं, अपने मियां मिट्ठू हो जाते हैं। इनको मालूम नहीं है कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत प्राइमरी फर्स्ट डिटेक्शन को अप्रिशिएट किया गया है। और उसी तरीके से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इनके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्रॉडुलेंट लैब टेस्ट हुए हैं, फ्रॉड हुआ है, और उसी तरीके से लगभग 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। हमारी सरकार आने पर इन सब की जांच पूरी तरीके से होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। उसी तरीके से 100 करोड़ रुपए के बजट की सप्लाई दवाइयों की जो हुई है वह मुख्यमंत्री के नजदीकियों को दी गई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि योजनाएं जो जारी रहेंगी वो भ्रष्टाचार मुक्त होंगी और जो लोग इसमें संलिप्त हैं वह जेल के अंदर होंगे, इसकी भी हम सुनिश्चितता करेंगे। ये जो अभी ये संजीवनी लेकर के आए हैं, संजीवनी, ये संजीवनी अपनी सरकार को बचाने की संजीवनी है। आप बताइए, 5 साल से ज्यादा आयुष्मान भारत चल रहा था, आपने क्यों नहीं? आपको दिल्ली वासियों से कोई लेना देना नहीं है, आपको राजनीति करनी है, आपको अपने कुकृत्यों को छुपाना है, उसको ढकना है। इसलिए फिजूल की दोषारोपण के तहत दूसरों को दोष डालो, पत्थर फेंको और भाग जाओ। यह काम आपदा पार्टी ने लिया है और इसलिए यह समय आ गया है। आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को मैं निवेदन भी करने आया हूं और आश्वस्त भी करने आया हूं कि दिल्ली अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देखरेख में दिल्ली मुख्य धारा में तेजी से दौड़ेगी। इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनके जीवन को सरल और सफल बनाए, इसके लिए हम लोगों ने राजस्थान में उनके पेंशन में बार बार बढ़ोतरी की है। और यहां मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए, एल्डर सिटीजन्स के लिए, उनकी सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन है उसको 2000 से 2050 500 2500 प्रति माह कर दिया जाएगा। और उसी तरीके से सीनियर सिटीजन्स जो 70 साल से ऊपर के हैं और जो हमारे विधवा बहनें हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जो हमारे स्पेशल एबल्ड लोग हैं, उनको जो डेस्टिट्यूट हैं, उन सबको 3000 रुपए यानी 2500 से बढ़ाकर उनकी पेंशन को 3000 रुपए कर दिया जाएगा। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आपदा पार्टी ने सारी स्कीम्स को हॉल्ट कर दिया, पेंशन देना बंद कर दिया। 80,000 बुजुर्ग बेचारे इस दुनिया से चले गए, वो शांत हो गए, उनकी जगह को भी इन्होंने नहीं भरा है। यानी किस तरीके से ये गरीब आदमियों को तकलीफ देते हैं, इसका ये जीता जागता नमूना है। आपका जो स्लॉट है जिसमें आपको सीनियर सिटीजन्स को पेंशन देना है, उसमें से 80,000 बेचारे इस दुनिया से चले गए। आपको नए नाम डालने चाहिए थे, आपने नहीं डाला। ये आपदा का काम है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 4 सालों से हम 80 करोड़ की जनता को और दिल्ली की 75 लाख की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने का काम किया है। और इसी तरीके से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने और हमारे हरियाणा की सरकार ने, हमारे राजस्थान की सरकार ने गरीब लोगों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन की मील देने की व्यवस्था की है। और हमने ये तय किया है कि हम यहां दिल्ली में अटल कैंटीन को सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में न्यूट्रिशियस मील
₹5 में देने मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। ₹5 में उनको भरपेट भोजन मिल सके, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम अटल कैंटीन योजना को हम लॉन्च करेंगे। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में आम आदमी पार्टी ने 100 जगहों पर कैंटीन चलाने का, आम आदमी कैंटीन चलाने का निर्णय लिया था, जो आज दिन तक दिल्ली के 100 लोकेशंस पर गरीब लोग इंतजार कर रहे हैं। और यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से गरीब आदमियों का, गरीब लोगों का मजाक उड़ाया है, खिल्ली उड़ाई है, उनका जिस तरीके से उनके साथ धोखा दिया है। ये समय आ गया है कि उनको इसका भरपूर जवाब मिले, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से दिल्ली की जनता इसका भरपूर जवाब देगी। मैं यहाँ आपके सामने ये भी ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जब आपदा आई थी, जब कोविड आया था, तो आपदा का आम आदमी पार्टी ने, जिसने आपदा लाई, उसका क्या काम था? उसका काम था कि हमारे पूर्वांचल के लोगों को गलत गुमराह करके संगम विहार के बस स्टैंड पर पहुंचाओ। संगम विहार ही था, आनंद विहार, क्षमा, आनंद विहार के उस पर पहुंचाओ, और उनको यहां से चलता करने का काम किया था। किस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया था। आज ये पूर्वांचलियों के चैंपियन बन रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इनको दिल्ली की जनता दूध का दूध, पानी का पानी बताएगी, और इनको रास्ता बताएगी, बाहर जाने का रास्ता बताएगी। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी वैक्सीनेशन में, वैक्सीन बनाने के लिए साइंटिस्टों को प्रेरित कर रहे थे, जब घर घर भोजन पहुंचाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संकल्प के तहत लोगों को भोजन पहुंचा रहे थे, दवाइयां पहुंचा रहे थे, बुजुर्गों को दवाइयां पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे थे, तो ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को गुमराह कर रहे थे, ऑक्सीजन के विषय पर गलत बयानबाजी कर रहे थे, पूर्वांचलियों को दिल्ली से बाहर निकालने की योजना बना रहे थे, और साथ ही साथ अपना शीश महल बना रहे थे। ये याद रखना चाहिए दिल्ली की जनता को कि किस तरीके से ये उस समय किस में व्यस्त थे। ये लिकर स्कैम की योजना बना रहे थे, ये शीश महल के नक्शे को फाइनल शेप दे रहे थे। और इसलिए समय आ गया है कि आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से फिर निवेदन करूंगा कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो गरीब कल्याण, आम आदमी, जो बेचारा, जिसको सशक्तिकरण की आवश्यकता है, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्तिकरण, मुख्य धारा में लाने की योजना, उन सबको ताकत देने का माध्यम कमल का निशान है, भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए यहां मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ये सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार बनने पर हम पूरी करेंगे, ये सारी योजनाएं एनडीएमसी के क्षेत्र में भी और दिल्ली कैंट के क्षेत्र में भी लागू होंगी। दे विल बी एप्लीकेबल इन एनडीएमसी एरिया, दे विल बी एप्लीकेबल इन द दिल्ली कैंट एरिया। और इसलिए समूचे दिल्ली पर ये लागू होगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता और खास करके हमारे एम्प्लॉय वर्ग को बताना चाहता हूं कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8th पे कमीशन, 8वीं पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 2026 तक उसकी रिकमेंडेशन आ जाएगी। 2016 में 7th पे कमीशन लागू हुआ था, 2026 में 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा, और इससे हमारे मुलाजिम भाइयों को बहुत बड़ी ताकत भी मिलेगी और उनका बहुत बड़ा फायदा भी होगा। इसलिए सभी वर्गों के बारे में चिंता करने का काम और उसको शब्दशः
धरती पर लागू करने की मानसिकता, इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल अगर किसी पार्टी में है तो वह भारतीय जनता पार्टी में है। और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है, और आगे जो कह रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रथम फेज को पूरा करके आपके सामने रखता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल्ली के लिए जन कल्याणकारी घोषणाएं करने पर स्वागत है, धन्यवाद है, अभिनंदन है। और मंच पर आसीन सभी नेताओं का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। दिन को दिन शीत मात्रा बढ़िबार लगी, घरे हो किंबा बाहर ठंडा एते मात्रा बढ़ी जाउची जे संध्या 5टा पर आमे बाहर को जाई पारुने। यार मुक्ति पई आमे रूम हीटर लगे था घरे। हाँ दर्शक बंधु, ताले डेरी न करी ऑर्डर कर नियंतु रूम हीटर। फ्लिपकार्ट रे मिलूची जहाँ बहुत कम मूल्य रे 1000 वाट रु 2000 वाट मध्य रे तुरंत ऑर्डर करंतु। थैंक यू।